नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। हमारे जीवन में अधिकांश समस्याएं, दिक्कतें, परेशानियां, धन की हानि, लाभ न होना, ये सब कुंडली में कमज़ोर या अशुभ स्थिति में गोचर कर रहे ग्रहों के कारण होता है। और विशेषकर सूर्य, मंगल, देवगुरु और शुक्र, अगर ये चार ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ भाव में स्थित हैं, शत्रु राशि में स्थित हैं, नीच की स्थिति में स्थित हैं या अंश बल से कमज़ोर हैं, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जीवन में परेशानी आ सकती है, तमाम तरह की दिक्कतें आपके सामने आती हैं। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि सूर्य या मंगल अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हो तो कैसे पहचानेंगे कि हमारी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं या नीच की स्थिति में है। क्या है इसके लक्षण, क्योंकि हर व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य या मंगल कमज़ोर हैं। तो उन्हें बलवान करने के लिए आप उपाय कर सकते हैं और उपायों से आपको लाभ होगा। तो पहले हम बात करेंगे सूर्य और मंगल के बारे में कि क्या है इसके लक्षण। साथ ही साथ आपने पिछले वीडियोस पर जो कमेंट्स दिए हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि आपके कमेंट्स का आपकी कुंडली के आधार पर विश्लेषण करके मैं उपाय बताऊंगा। तो वीडियो के अंत में कुछ कुंडलियों का मैंने विश्लेषण किया है, आप उसे देखिएगा। एक बहुत अच्छा प्रश्न आया था कि कैसे जानेंगे कि आपके किस प्रश्न का उत्तर किस वीडियो में है। तो चूँकि प्रश्नों की संख्या असीमित है, जबकि वीडियो का कलेवर सीमित है, कम ही प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं, फिर भी मैं प्रयास यही करता हूं कि आपका जब भी जो प्रश्न आता है तो उसके बाद 3-4 दिनों तक जो भी वीडियोज़ अपलोड करूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर उन वीडियोज़ में आपको मिल जाए। तो आप लगातार 4-5 वीडियोज़ आप देखते रहिए, किसी न किसी वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पहले बात करते हैं अशुभ सूर्य के क्या लक्षण हैं। कैसे पहचानेंगे कि आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है। आपकी कुंडली में सूर्य अगर कमज़ोर हैं, सूर्य बल के कारक हैं, आपकी शारीरिक क्षमता में कमी आएगी, स्वास्थ्य खराब होगा, फिजिकली आप कमज़ोर होते चले जाएंगे। सूर्य ऊर्जा के कारक हैं, शरीर में ऊर्जा, उत्साह, स्फूर्ति की कमी रहेगी, आपका स्टैमिना, एनर्जी लेवल लो हो जाएगा, लगातार आलस्य होता रहेगा, आप कार्य को टालते रहेंगे, आपकी इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, विल पावर कमज़ोर हो जाएगी, आत्मविश्वास आपका टूट जाएगा, धैर्य नहीं होगा, आपको निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाएगी, हमेशा असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, घबराहट होगी,
डिप्रेशन की स्थिति बनेगी, नर्वसनेस की स्थिति आ जाएगी, अभिव्यक्ति की क्षमता में कमी आ जाएगी, आप अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पाएंगे और आपके आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति समाप्त हो जाएगी। सूर्य पिता के कारक हैं, तो पिता से संबंध खराब होंगे, हमेशा मनमुटाव रहेगा, पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा और पिता का सानिध्य नहीं मिलेगा। सूर्य कैरियर के कारक हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में, कार्यस्थल में, कैरियर में समस्याएं आएंगी, जॉब में समस्याएं आएंगी, व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा, कार्यस्थल पर परेशानी आएंगी, बॉस से संबंध खराब होंगे, किसी कोर्ट केस में आप उलझ सकते हैं, कोई लिटिगेशन हो सकता है, आग से आपको भय लगता है, दूसरों पर दोषारोपण की आपकी आदत होगी, अपनी कमियों को आप स्वीकार नहीं करेंगे, नेतृत्व क्षमता नहीं होगी और व्यर्थ का अहंकार आपके भीतर होगा। साथ ही साथ आँखों की समस्या हो सकती है, हड्डियों की समस्या हो सकती है, रक्त संचार की समस्या हो सकती है, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, पाचन की समस्या रह सकती है और ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। अगर ये सारी समस्याएं हैं तो आप समझ लीजिए कि सूर्य कमज़ोर हो गए हैं और आप सूर्य का उपाय कीजिए। अगर ऐसी स्थितियां आपके सामने आ रही हैं तो सूर्य का उपाय कीजिए। पहले तो मैं कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज़ बता रहा हूं, समय लगेगा इसमें, लेकिन लगातार आप करते रहेंगे तो सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आलस्य है, ऊर्जा की कमी है, कमजोरी है, काम में मन नहीं लग रहा है, तो सूर्योदय के समय सूर्य के सामने आधे घंटे बैठें, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। दूसरी बात, पिता के साथ संबंध बेहतर करें, पिता की सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनकी बात मानें, साथ ही साथ अपने बॉस से, अपने सीनियर्स के साथ संबंध बेहतर करें, मधुर संबंध रखें। एक बार वो कुछ आपको कहते भी हैं तो शांत मन से उसको स्वीकार कीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रातःकाल सूर्योदय के बाद 3 बार लगातार पढ़ें, आदित्य हृदय स्तोत्र, और ये केवल सुबह के सुबह आपको करना है। तांबे का छल्ला या तांबे की रिंग रविवार की सुबह को आप धारण करें और अगर मिल सके तो शुक्ल पक्ष के रविवार को 14 मुखी रुद्राक्ष का धारण करें, तो इससे सूर्य से संबंधित जो भी अशुभ प्रभाव हैं उनमें कमी आएगी। अब बात करते हैं मंगल देव के बारे में। कैसे पहचानेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर स्थिति में है। मंगल साहस, पराक्रम, शौर्य, ऊर्जा के कारक हैं। अगर आपको किसी भी कार्य करने में भय महसूस हो, आत्मविश्वास की कमी हो, आपको डर लगे, अनावश्यक भय लगे, कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाए, आपके अंदर साहस और ऊर्जा की कमी आ जाए, तो समझ जाइए कि मंगल कमज़ोर हो रहे हैं। दूसरी बात, मंगल दुर्घटनाओं का कारक है। अगर आपके जीवन में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं या ब्लड से संबंधित परेशानियां हो रही हैं, चोट चपेट लग रही है,
या कोई ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर से आप परेशान हैं, बिजली से आपको भय लगता है, अग्नि से भय लगता है, तो ये आप समझ लीजिए कि ये सब मंगल के प्रभाव से हो रहा है। मंगल आपकी कुंडली में कमज़ोर हो रहे हैं और उसके लिए जो है आप मंगल का उपाय करें। तो मंगल का उपाय मैं आपको बता देता हूँ। मंगल अगर कमज़ोर हैं या नीच की स्थिति में हैं तो आपको क्रोध बहुत ज़्यादा आएगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, वाणी में कड़वाहट रहेगी। तो सबसे पहला कार्य तो ये करें कि आप क्रोध पर नियंत्रण करें, अपने आप पर नियंत्रण करें, किसी प्रकार के कार्य में कोई जल्दबाजी ना दिखाएं, बहुत सोच समझ करके और तब कोई फैसला लें। मंगलदेव को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार का व्रत रखें, बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, एक समय बिना नमक का भोजन करें और अगर आप कर सकते हैं मसूर, लाल वस्त्र, कनेर पुष्प, गुड़, इन सब चीज़ों का दान मंगलवार को गरीबों को करें, उससे भी आपको लाभ होगा। साथ ही साथ चांदी की एक चेन या चांदी के एक छल्ला धारण करें, पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं और मंगलवार के दिन अगर मिष्ठान्न का वितरण कर सकें गरीबों में, तो ये सब उपाय करने से मंगल बलवान होते हैं और मंगल से होने वाली समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। अब आइए बात कर लेते हैं, आपने जो कमेंट्स किए हैं उसका आपकी कुंडली के आधार पर विश्लेषण। देखिए इसको और मैंने जो उपाय बताए हैं उसको फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और आपके जीवन में अगर कोई समस्या है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान, जन्म की तिथि और अपनी समस्या ये कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें, तो अगले 3-4 दिनों में जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान उस वीडियो में हो। तो चलिए पिछले वीडियोज़ पर आपने जो कमेंट्स किए हैं उन समस्याओं के समाधान को देखते हैं। ये कमेंट है सुनीता रमेश जी का। इनका कहना है मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, जो सोचती हूँ वो नहीं होता, उसमें उल्टा हो जाता है। आइए आपकी कुंडली देखते हैं। ये आपकी नौमांश कुंडली है। आप देखिए इसमें बहुत ही श्रेष्ठ कुंडली है, ये बहुत ही श्रेष्ठ कुंडली है। अगर आप इस कुंडली का लाभ नहीं ले पा रही हैं तो बड़ी ताज्जुब की बात है। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, उच्च के हैं, कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, उच्च के हैं और केंद्र में गोचर कर रहे हैं। आप एनालिसिस कीजिए अपने पिछले जीवन की। आप पर तरह तरह की परेशानियां आई होंगी, लेकिन आप हर परिस्थिति से, हर परेशानी से सफलतापूर्वक बाहर आ गई होंगी। प्रश्न ये आपका है कि आप जो सोच रही हैं वैसा नहीं हो पाता है। उसका कारण है सूर्य।
पंचम भाव में सूर्य का गोचर है और सूर्य के साथ केतु का गोचर है। सूर्य आपके आत्मविश्वास, आपके मनोबल, आपके विल पावर का कारक है और चूंकि केतु के साथ सूर्य हैं इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आप जो सोचती हैं वो नहीं हो पाता है। सूर्य को बलवान कीजिए, सूर्य देव की उपासना कीजिए। प्रातःकाल आधे घंटे सूर्योदय के समय सूर्य के सामने बैठिए, सूर्यदेव की उपासना कीजिए, सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और अगर आपके पिता हैं, जीवित हैं, तो यथासंभव उनकी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनकी केयर कीजिए। वृद्धजनों का, गुरुजनों का सम्मान कीजिए। कोई याचक, कोई भिक्षुक आपके द्वार पर आता है, उसे खाली हाथ मत लौटाइए। सूर्य की उपासना कीजिए और राहु के उपाय कर लीजिए। निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर जीवन बीतेगा। इतनी अच्छी कुंडली शायद ही किसी व्यक्ति की हो कि देवगुरु लग्न भाव में गोचर करें और देवगुरु उच्च के हों। आपको तो आप जो चाहें वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सूर्य के वजह से दिक्कत आ रही है, सूर्य को प्रबल करें, सूर्य की उपासना करें और राहु का उपाय कर लें। आपको हर स्थिति से, हर समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। ये अजय जी का कमेंट है। इनका प्रश्न है, 3 साल से धन की कमी से जूझ रहा हूँ, जिसमें मित्रों ने ही लूट लिया है, जिसका भुगतान मुझे करना पड़ रहा है। मेरा समय कब बदलेगा जिसमें मुझे पैसे की कोई भी कमी ना रहे? आपकी कुंडली देखते हैं। देखिए, ये आपकी नवमांश कुंडली है। कुंडली के एकादश भाव, जहाँ से आपकी इनकम, आपके लाभ और आपके धन का विचार किया जाता है, उसमें मंगल का गोचर हो रहा है और मंगल का गोचर शत्रु राशि बुध की राशि में हो रहा है। अंश बल मंगल का देखिए 26 डिग्री 22 मिनट, यानी मंगल अत्यंत कमज़ोर स्थिति में है, वृद्ध स्थिति में है। और मंगल जब कमज़ोर की स्थिति में होते हैं, अंश बल से कमज़ोर होते हैं और शत्रु राशि में है, तो धन की समस्या लगातार बनी रहेगी। पैसा आएगा भी तो आपके पास रुकेगा नहीं। दूसरी बात, मंगल आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर, आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो बिल्कुल कम कर देते हैं, क्योंकि मंगल बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है। दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि राहु वक्री अवस्था में है और राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ने से आप कोई डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन आपका बिल्कुल गलत हो जाता है, इससे आपका नुकसान होता है। कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर है। द्वादश भाव खर्चों का होता है। चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा अत्यंत चंचल है, तो आपका मन स्थिर नहीं रह पाता। जो कोई कुछ भी आपको कहता है, बताता है, आप जल्दी से उस पर विश्वास कर लेते हैं और यही वजह है कि आपके मित्र हों या आपके संबंधी हों,
आपने उनकी बातों का विश्वास किया, पैसा उनको दिया और वो पैसा आपका डूब गया। अब उपाय करना है आपको मंगल का। मंगल आपकी कुंडली में सबसे कमज़ोर स्थिति में है, लाभ के भाव में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं। तो आप निरंतर बजरंगबली की उपासना कीजिए, मंदिर जाइए, उनके चरणों का सिंदूर मस्तक पर धारण कीजिए, घंटे आधे घंटे बजरंगबली के मंदिर में बिताइए, वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये कार्य लगातार आप करते रहें। बजरंगबली की उपासना करेंगे, मंगल को बल मिलेगा, धीरे धीरे आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। एक कमेंट प्राप्त हुआ है, मेरी शादी है 20 नवंबर 2021 को, क्या शादी निर्विघ्न होगी या कोई उतार चढ़ाव होगा? आपकी कुंडली देखते हैं। विवाह के कारक होते हैं देवगुरु, और देवगुरु आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में हैं, मंगल की राशि में, और आप कुंडली में के सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु की पंचम दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है, इसलिए विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी, विवाह अत्यंत श्रेष्ठ होगा। और देवगुरु पूरे अंश बल के साथ हैं, देखिए 12 डिग्री 27 मिनट, तो देवगुरु पूरा सहयोग करेंगे, आप पर कृपा बनी रहेगी। भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। लेकिन एक दिक्कत है, और वो दिक्कत बहुत बड़ी है। वो दिक्कत ये है कि मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, विवाह के भाव पर। इसलिए मंगल के कारण आपका स्वभाव बहुत उग्र होगा, क्रोध आपको आएगा, इस चीज़ से आपको बचना होगा। अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया, वाणी अगर उग्र रही, तो दिक्कत निश्चित रूप से होगी। मंगल के लिए हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर में जाएं, उनकी उपासना करें, उनकी पूजा करें, पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं, हो सके तो मंगलवार के दिन मिष्ठान वितरण करें गरीबों में। और इन सब उपायों के साथ साथ क्रोध पर और वाणी पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये कर लिया तो विवाह में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कमेंट है डॉक्टर जयशंकर पांडे जी का। इन्होंने लिखा है, मेरा कोई भी काम होते होते रुक जाता है, लगता है मेरा काम हो गया लेकिन हो नहीं पाता। इस समस्या से मैं सदा से ही परेशान हूँ, इसका कारण और निदान। तो आइए आपकी कुंडली देखते हैं। ये आपकी कुंडली है, इसमें आप देखिए कर्म भाव में राहु का गोचर है। दशम भाव से कर्म का विचार किया जाता है, कार्य की सिद्धि का विचार किया जाता है, और यहाँ पर राहु वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। राहु की वजह से मानसिक भ्रम होता है, आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और कोई कार्य आप कर भी रहे हैं तो वो कार्य जो है संपूर्ण नहीं हो पाता है। आपको लगता है कि ये कार्य जो है वो पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया। ये सब राहु की वजह से है। अब राहु का उपाय करें। दूसरी बात यह है कि आपके कुंडली के भाग्य भाव में शनिदेव का गोचर है, और शनिदेव की सीधी दृष्टि जो है पराक्रम भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर चंद्रमा का गोचर है, और चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से विष योग का निर्माण हो रहा है। विष योग का निर्माण होने से भी आपको कार्य क्षेत्र में दिक्कतें आएंगी। शनि कार्य को विलंबित करा देते हैं,
कोई भी कार्य बहुत ही स्लो कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप शनिदेव और राहु का उपाय करें। उपाय के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे रहा हूँ, विस्तार से समझ लीजिएगा। राहु का उपाय और शनिदेव का उपाय कर लेंगे आप, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये सुभाष जी का कमेंट है। इनका प्रश्न ये है कि मेरा प्रमोशन में बहुत बाधा आ रही है। मेरे जूनियर को प्रमोशन दिया है लेकिन मेरे को नहीं मिला। चलिए आपकी कुंडली देखते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में आपकी समस्या का कारण भी छिपा हुआ है और समाधान भी छिपा हुआ है। सुभाष जी, आपकी कुंडली में सूर्य तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य नीच के हैं। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं और सूर्य ही सरकारी नौकरी और प्रमोशन के कारक होते हैं। इस वजह से आपको प्रमोशन में दिक्कत आ रही है। पंचम भाव में देखिए तो शनि भी नीच के हैं। मेष राशि में शनि नीच के होते हैं और इस वजह से दिक्कत आ रही है। दूसरी बात, सीधी दृष्टि सूर्य की शनि पर पड़ रही है और शनि की सूर्य पर पड़ रही है और दोनों ही ग्रह नीच की स्थिति में हैं। तो ऐसे में आपको दिक्कत आएगी, नौकरी में भी और प्रमोशन में भी। इसके लिए आप सूर्य का भी उपाय करें और शनिदेव का भी उपाय करें। सूर्य के लिए आप अपने पिता की अगर हैं तो सेवा करें, नहीं है तो अपने बुज़ुर्ग, कोई भी आपके बुज़ुर्ग हों, बड़े हों, गुरु हों, उनकी सेवा करें, उनकी हेल्प करें, उनका केयर करें, उनका सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। सूर्य की उपासना करें, सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही साथ शनि के लिए आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और आपके पास कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति कोई समस्या लेकर के आए तो कोशिश करें कि आप उसकी मदद कर दें, जैसे भी कर सकें। तो निश्चित रूप से आपको सूर्य का भी सपोर्ट मिलेगा, शनि का भी सपोर्ट मिलेगा और फिर आपकी समस्या जो है वो हल हो जाएगी। सूर्य के नीच होने से और शनि के नीच होने से आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। आप उपाय करें सूर्य का भी और शनि का भी। ये कमेंट है आरती जी का। 5/10/1988 6:45 पुणे। समस्या है हेल्थ इशू और दूसरा है आईटी में जॉब के लिए कैसा रहेगा। आइए आपकी कुंडली देखते हैं। ये आपकी कुंडली है। आपकी कुंडली में छठे भाव में रोग, ऋण और शत्रु के भाव में सूर्य का गोचर है। नवम भाव में शनि का गोचर है और शनि की दशम दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। शनि और सूर्य परस्पर शत्रुवत व्यवहार करते हैं। दूसरी बात, द्वादश भाव में मंगल का गोचर है वक्री अवस्था में और द्वादश भाव से अस्पताल का विचार किया जाता है और मंगल की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है। इस वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हैं। सूर्य और शनि और मंगल, इनकी वजह से आपको हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब मैं आपको नौमांश कुंडली भी आपकी दिखा देता हूँ। ये आपकी नौमांश कुंडली है और नौमांश कुंडली में आप देखिए कि शनि का गोचर मेष राशि में हो रहा है। शनि मेष राशि में नीच के होते हैं, यानी नेगेटिव फल देते हैं। सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। नीच के शनि की दृष्टि आपके
लग्न भाव पर सूर्य पर पड़ रही है और इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। तो आप सूर्य का उपाय कर लें, सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, अपने पिता की सेवा करें, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का अगर स्वास्थ्य खराब है तो उनकी देखभाल करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ शनिदेव और मंगल के लिए बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है, तो आपके लग्न भाव में शुक्र का गोचर है। पंचम भाव जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है, उसके स्वामी है शुक्र, और यहाँ पर बुध का गोचर है शुक्र की राशि में। तो बुध श्रेष्ठ फल देते हैं शुक्र की राशि में। बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, आईटी के कारक हैं, तो आईटी क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ लग्न में शुक्र का गोचर है और पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं। अगर आप कला के क्षेत्र में प्रयास करेंगी तो वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होगी। ये कमेंट है शारदेंदु जी का, नौकरी कब किस क्षेत्र में लगेगी? मैं शोध छात्र हूँ, सफलता मिलेगी, बताएं। आइए कुंडली देखते हैं। शारदेंदु जी, ये आपकी कुंडली है। कुंडली के अष्टम भाव से रिसर्च का विचार किया जाता है और यहाँ पर देखिए अष्टम भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, शनि हैं, और यहाँ पर शुक्र का गोचर है। शुक्र का गोचर शनि की राशि में श्रेष्ठ फल देता है, क्योंकि शुक्र और शनि बहुत ही गहरे मित्र हैं। तो शुक्र के राशि शनि की राशि में शुक्र का गोचर होने से आपको रिसर्च के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और यहाँ पर मंगल भी गोचर कर रहे हैं, और देखिए आप शुक्र का अंश बल 16 डिग्री 39 मिनट है, तो शुक्र बलवान स्थिति में है। ऐसे में आपको रिसर्च के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विशेष करके अगर आप रक्षा संबंधी रिसर्च कर रहे हैं, डीआरडीओ से जुड़े हुए हैं, या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में कोई रिसर्च कर रहे हैं, चूँकि मंगल भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और मंगल मेडिकल क्षेत्र के कारक हैं। तो अगर आप सर्जरी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई रिसर्च कर रहे हैं या सैन्य क्षेत्र में कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।